hello everyone, welcome to our new and fresh amazing podcast with very humble down to earth personality DIG श्री राजीव नारायण मिश्रा सर। और अभी फ़िलहाल माघ मेला प्रयागराज में चल रहा है, तो थोड़ा बहुत आपको नॉइज़ का भी वो रहेगा, तो यार उसको इग्नोर करना और जो सर गाइडेंस देंगे उसको एक्सेप्ट करना। ओके, सो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी नमस्कार, सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सो सर पहला क्वेश्चन मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। आपको अभी हम थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि आप कॉलेज में एक सेशन अटेंड करके आए। यूथ से आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है, प्यार मिलता है, सारे बच्चे आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है, बहुत प्यार से सर आते हैं। तो आपका मतलब यूथ के से रिलेटेड कुछ बताइए, मतलब आपका कनेक्शन किस टाइप का है यूथ के साथ? जी इस वक्त माघ मेला चल रहा है और इसमें आप जानते हैं कि कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे छोटा आयोजन हो चाहे बड़ा आयोजन हो, और सभी के लिए जब सभी लोग सहयोग करते हैं तब ये कार्यक्रम सफल होता है। तो यूथ जो है हमारी न्यू जनरेशन है, अगर हम उनसे जब इंटरेक्ट करते हैं और उनसे हम कुछ अपेक्षा करते हैं तो वो एक नई शक्ति के साथ, एक एनर्जी के साथ आते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, और उनकी जो सोच है, नया विज़न है, नई अप्रोच है, उसको हम लोग अपने प्लानिंग में इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिसके सुखद परिणाम आते हैं। और एक अच्छा जो हमारा उद्देश्य है कि जैसे माघ मेला चल रहा है सकुशल और निर्विघ्न संपन्न हो, उसमें सहयोग मिलता है। राइट। सो सर एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लाइक जो यूथ होते हैं, आपने अभी शक्ति की बात की, जब तक यूथ एनर्जाइज नहीं होगा, मोटिवेटेड नहीं होगा, तब तक और चीज़ें डाउन ही रहेंगी। सो कभी कभी ऐसा होता है कि डीमोटिवेशन आ जाता है, वापस उठने की हिम्मत नहीं हो पाती, चाहे वो आप यूपीएससी के अटेम्प्ट्स में कह लो, चाहे नॉर्मल पेपर्स के अटेम्प्ट्स में कह लो। तो उन यूथ के लिए क्या बोलना चाहेंगे, दोबारा गिर कर कैसे उठा जाए, दोबारा एक स्टार्ट कैसे किया जाए? देखिए बहुत महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। ऐसा होता है कि हम कुछ सोचते हैं और उसके लिए हम प्रयास करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको उस सोच के अनुसार उन प्रयासों का अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाता, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाएं हों, चाहे वो यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम हो, या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की बात हो। तो लेकिन इसमें सबसे अब महत्वपूर्ण आता है कि आपको धैर्य बनाए रखना है। आपको अपना जो आपका पेशेंस लेवल है उसको आपको मेंटेन करना है। और उसको आप कैसे करें, ये प्रश्न आता है। निराशा बहुत होती है कि साहब आपने प्रयास किया और सफलता नहीं मिली, तो लेकिन अब इसी वक्त आपको आपकी परिवार का सपोर्ट चाहिए होता है, आपका फ्रेंड्स का सपोर्ट आपको चाहिए होता है, और आपका जो आत्मबल है, आत्मविश्वास है, उसमें जब आप ठंडे दिमाग से कहीं बैठ के सोचें कि कहीं कुछ ना कुछ कमी अवश्य रह गई होगी, जो लोग सफल हुए हैं उन्होंने कुछ अच्छा बेहतर किया होगा, तो उन कमियों को दूर करके जब ठंडे मस्तिष्क से हम सोचते हैं और प्रयास करते हैं, तो सबसे अब यहाँ इंपॉर्टेंस आ जाता है कि कंसिस्टेंसी, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, धैर्य और आपका फिर से उठकर प्रयास करना, ये महत्वपूर्ण है। मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। मैंने जब पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मैं कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहा था, मैंने लेक्चरशिप के लिए कानपुर के 16 डिग्री कॉलेजेस में इंटरव्यू दिया, 15 में नहीं हुआ और एक कॉलेज में हुआ लास्ट में। तो अगर मैं ये सोचता कि साहब 15 जगह मैं नहीं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं इसके योग्य नहीं हूँ, या मैं हतोत्साहित होकर बैठ जाता और एफर्ट्स नहीं करता, तो निश्चित तौर पे आगे सफलता नहीं मिलती। तो आपको धैर्य भी रखना है और आपको लगातार प्रयास भी करना है, तो निश्चित तौर पे आप अवश्य सफल होंगे। राइट। देखो कितनी अच्छी चीज़ें सर ने आप लोगों को बताई। सो सर आपने ये बता दिया कि आप वापस गिर के कैसे उठा जाए, क्या चीज़ें अपनी लाइफ में। एंड सर आप इतनी अच्छी जगह सर्व कर रहे हैं, प्रयागराज के अंदर एक स्पिरिचुअल जगह है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल रहा है आपकी लाइफ में भी, और क्या रह सकता है स्टूडेंट्स की लाइफ में? देखिए बेसिकली ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो जैसे माघ मेला है और ये यहाँ पर ये संत और पूज्य संत लोग आते हैं और तपस्या करते हैं। बहुत सारी इस जगह पर ही जो है ऊर्जा जो है जनरेट होती है, और मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं यहाँ पर चौथी बार अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तो जो यहाँ का वातावरण है वो आपको ऊर्जा देता है, उससे आप अपने उद्देश्य जो भी है, चाहे आपके व्यक्तिगत जीवन के उद्देश्य हों, चाहे आपके प्रोफेशनल सर्विसेज के उद्देश्य हों, आप उसको अच्छे ढंग से पूर्ति कर पाते हैं। जो जैसे महत्वपूर्ण है कि आपकी फिजिकल फिटनेस हो, उसी तरह ज़रूरी है कि आपकी मेंटल फिटनेस हो। तो जो आपकी इंटरनल कॉन्शियस इंजीनियरिंग है वो ऐसी जगहों पर होती है, और जब आप धर्म के साथ जुड़ के कोई काम करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको जो आत्मबल, आत्मसंतुष्टि और जो आपकी सफलता है उसका प्रतिशत अवश्य बढ़ जाता है। तो मैं सभी जो अगर प्रतियोगी परीक्षाओं के जो लोग तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि जैसा कि आपने कहा कि सफलता नहीं मिली, तो सफलता नहीं मिली तो आपको आत्मबल चाहिए। आत्मबल कैसे आएगा? अगर आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, आप अपने ईश्वर से आप प्रार्थना करते हैं, तो आपको एक आत्मबल मिलता है और आपको हिम्मत आती है कि नहीं, आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ।
जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि भाई आप अपने में बिलीव करिए, बिलीव इन योर सेल्फ, आइडेंटिफाई योर सेल्फ। तो जब आप अपने का आत्मावलोकन करेंगे तो निश्चित तौर पे आप महसूस करेंगे कि हमको क्या चीज़ों को आगे लेके जाना चाहिए, किन चीज़ों के लिए हम जा सकते हैं, किन प्रतियोगी परीक्षाओं में हमको अपीयर होना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। और जो धर्म है, और खासकर सनातन धर्म और या अन्य कोई भी धर्म जिसको आप मानने वाले हो, वो धर्म जो है आपको आत्मबल देता है, ढाढ़स देता है और एक ऊर्जा देता है, जिससे कि आप अपने उद्देश्य में, चाहे व्यक्तिगत जीवन का हो चाहे आपके व्यावसायिक जीवन का हो, उसमें आपको बल प्रदान करके सफलता प्राप्त करने की ओर ले जाता है। कितना सुनहरा आंसर दिया सर। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, काफ़ी सारे हमें क्वेश्चंस आते हैं इसके रिगार्डिंग कि हम लोग हिंदी मीडियम से, हिंदी माध्यम से, तो क्या हमारे लिए स्कोप कम है या हम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इंग्लिश वाले बच्चों से कहीं पीछे तो नहीं रह जाएंगे? तो इसके ऊपर आपकी क्या विचारधारा है? देखिए, भाषा की कोई बाधा नहीं है, चाहे आप हिंदी मीडियम से थे, इंग्लिश मीडियम से थे या अन्य किसी भाषा से आप प्रतियोगी परीक्षाओं में जाएं, तो भाषा का कोई बाधा नहीं है। मैंने हिंदी भाषा से प्रतियोगी परीक्षाएं दी हैं और सफलता भी मिली है। और आप जानते हैं कि भाषा का तो जब 1893 की बात है, स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म संसद में जाकर हिंदी भाषा में भाषण दिया था और पूरा विश्व आज तक उसको याद करता है, उसकी सराहना करता है। तो ये इससे अच्छा उदाहरण आपको कोई नहीं मिलेगा कि हिंदी हो या इंग्लिश हो। बस आपको चाहिए क्या कि परिश्रम चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और आप अपने उद्देश्य से ना भटके। उसके लिए आपको जो उपक्रम करने हो वो आप करें, तो निश्चित तौर पे आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पाएंगे और सफल होंगे। सो एट लास्ट सर, आप कोई भी ऐसी एक गाइडेंस टिप, मोटिवेटेड टिप आज के यूथ को और एस्पिरेंट्स को देना चाहें? देखिए, मैं फिर से वही बात स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों को रिपीट कर रहा हूँ कि आइडेंटिफाई योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। आप अपने को आकलन कर ले कि आपका जो रुझान है, आपका टेम्परामेंट है, आपका टेस्ट है, अभिरुचि है, किस प्रकार की नौकरी के लिए है, आप उसी के अनुरूप अपने प्रयास करें। फिर उसके अनुरूप प्रयास करें और सफलता नहीं मिलती है तो अपने पर विश्वास करें, ईश्वर पर विश्वास करें और फिर से लगातार परिश्रम करें और आप आगे बढ़ के जाएंगे। साथ ही साथ एक 3 कीवर्ड्स हैं, वो उसको भी मैं साथ ही जोड़ देता हूँ, जिसको हम लोग KSA कहते हैं, नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड। नॉलेज जो है वो आप जो है पुस्तकों से लेते हैं, गूगल से लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों से आप नॉलेज को गेन करते हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जाना है तो आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक, अब इसके बाद आती है स्किल। स्किल का आशय ये है कि जब आप नॉलेज को नॉलेज के लिए मैं यहाँ पर फिर से पीछे जाके APJ अब्दुल कलाम साहब को कोट करना चाहता हूँ कि उन्होंने यही कहा है कि नॉलेज इज इक्वल टू क्रिएटिविटी, लर्निंग गिव्स यू क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिविटी गिव्स यू नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू परफेक्ट। तो ये अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉलेज को प्राप्त कर सकेंगे। स्किल इज द पुटिंग योर नॉलेज इनटू प्रैक्टिस इज द स्किल, आपको कार्य कौशल आएगा। और एटीट्यूड सबसे महत्वपूर्ण है। एटीट्यूड में ये है कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है। ये एटीट्यूड ऐसी चीज है जिसको कि थोड़ा सा बदलना बहुत मुश्किल कार्य होता है। ये आइसबर्ग की तरह है कि दिखता जितना नीचे ऊपर दिखता है उससे ज्यादा नीचे गहरा होता है। लेकिन ये आपका नजरिया है। जब आप जैसे अभी धर्म की बात आई और कर्म की बात आई, तो उससे जोड़ के देखेंगे तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, आपका ये नज़रिया होगा कि आप किसी ग्लास को आधा भरा देखते हैं कि आधा खाली देखते हैं। तो इन तीनों चीज़ों के तीनों कीवर्ड्स को आप फॉलो करते हुए अपने जीवन का जो भी कोई उद्देश्य हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षाएं हो या अन्य कोई उद्देश्य हो, आप अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं सुबह से आज आपको शाम हो गई और रेगुलरली आना जाना लगातार लगा हुआ है, किसी ना किसी काम में आप बिजी है, एंगेज्ड है। तो मतलब शाम तक, रात तक आते कहते हाउ वाज द जोश, अगर मैं आपसे पूछूं मतलब क्या चीज़ें हैं? ऐसा ना, जोश तो एकदम बढ़िया है और जोश में कोई कमी नहीं है। बेसिकली जो यहाँ पर इवेंट चल रहा है वो माघ मेला है और आज का दिन वो चूँकि माघी पूर्णिमा का था, बहुत सारे कल्पवासी यहाँ पौष पूर्णिमा से रहते हैं, आज उनका प्रस्थान था। तो आज हमारे पास डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। कुछ लोग आ रहे थे स्नान के लिए, साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर कल्पवास कर रहे थे और उनका प्रस्थान शुरू हुआ। तो आने वाले भी लोग थे, जाने वाले भी लोग थे और लगभग 10,000 से ज्यादा व्हीकल्स पास हुए। अल्टीमेटली हम लोगों को खुशी इस बात की होती है और उसी की वजह से जोश भी आता है कि जो है वो सारी चीजें अच्छे ढंग से हो जाएं, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो
उसको लेके हम लोगों को प्रसन्नता होती है और सारी चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं, Right. तो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सो कभी कभी माइंड में ऐसा नहीं लगता बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है, परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेशन लाइक ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोगों का प्रशिक्षण इस तरह का है, तो वो लगातार हम लोग इस बात के लिए अभ्यस्त हैं और हर पुलिस का जवान इस बात के लिए अभ्यस्त है कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां हों, वो सुबह से लेकर देर रात तक काम करने के लिए तैयार है और अगले दिन फिर प्रातः उसी जोश के साथ, उसी होश के साथ वो अपना योगदान देने के लिए तैयार रहता है। यस। सो सर, आप चाहेंगे आगे भी आपकी सर्विंग्स ऐसे ही इन अच्छे अच्छे कार्यों में होती रहे? नहीं, हमारा प्रयास रहेगा और हर आदमी, हर पुलिस के कर्मी को इस बात का प्रशिक्षण भी दिया जाता है कि उसको जिस काम के लिए है कि उसको विक्टिम को उसको मदद देनी है, विक्टिम को उसको राहत देनी है और इसी के लिए सारे एफर्ट, सारे बंदोबस्त भी किए जाते हैं। सो आप देख सकते हो कितनी अच्छी चीज़ें सर ने शेयर की और किस टाइप का जोश रहा है। रात में अभी शाम को सर वर्किंग्स करके पूरी आए हैं। सो आप देख सकते हो सुबह शाम दिन रात कोई कुछ मायने नहीं रखता, सिर्फ और सिर्फ वर्किंग्स। सो आप देख सकते हो तो इजी नहीं है लाइफ, हैक्टिक सबकी लाइफ है। सो ऐसा मत समझिए कि हमारी लाइफ बहुत ख़राब चल रही है या हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है। सो थैंक यू सो मच सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी गाइडेंस दी आज के यूथ के लिए और इस तरीके के माहौल में से टाइम निकालना, सर ने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला यंग यूथ के लिए, आप सबके लिए। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी लर्निंग्स लिखिएगा कि क्या क्या चीज़ें सीखी आपने। ओके, तो सर भी उसको पढ़ेंगे, मैं सर को ज़रूर शेयर करूँगा वो चीज़ें। सो सर थैंक यू सो मच। और एट लास्ट अगर आप हमारे वर्क के लिए, हमारे चैनल के लिए अगर 2 लाइन कुछ बोलना चाहें कि कैसा लगा आपको? थैंक यू प्रथम, और आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इससे जो हमारी युवा शक्ति है आगे जो एक अच्छे नागरिक बन के देश के लिए अपना योगदान देंगे, उनको आप मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं। जितने भी दर्शक आपसे जुड़े हुए हैं, मेरी उनको भी शुभकामनाएं हैं कि उनके जो उद्देश्य हैं वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।